यहाँ पर पूरा डिस्क्रिप्शन आपको दिया जाएगा एक्सेल, एमएस एक्सेल के बारे में, बेसिक से एडवांस तक। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एक्सेल है क्या चीज़। तो यहाँ पर एक मैंने आपके लिए सामने एक डेफिनेशन प्रिपेयर करके रखी है, जिसमें ये प्रॉपरली आपको समझ में आएगा कि एक्सेल है क्या। सबसे पहला पॉइंट है एमएस एक्सेल इज एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमें कंप्यूटर में इंस्टॉल करने पड़ते हैं, जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और जो सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में पहले से इंस्टॉल नहीं होते उनको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एमएस एक्सेल हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब हमें ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में इंस्टॉल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ अ कंटेंट ऑफ एमएस ऑफिस विच वॉज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ऑफ यूएसए। ये हमारा एक पार्ट है एमएस ऑफिस का, जो हमें बनाया, हमारे को दिया गया है, डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के थ्रू, जो कि सेम यूएसए की कंपनी है। इट इज़ अ फॉर्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर विच परफॉर्म्स ऑल अरिथमेटिक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशंस। ये हमारा एक फॉर्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर है। फॉर्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर क्यों है? क्योंकि इस सॉफ्टवेयर में हम जो भी काम करते हैं वो फॉर्मूलाज लगा कर करते हैं। जो भी हमें कैलकुलेशन करनी है, जो भी हमें रिजल्ट चाहिए, जो भी आउटपुट चाहिए, उसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना ज़रूरी है। तो जो भी काम हम इसमें करेंगे वो फॉर्मूला लगा के करते हैं, इसलिए इसको फॉर्मूला बेस्ड सॉफ्टवेयर बोला जाता है। और आप कोई भी फॉर्मूला लगा के किसी भी तरीके की कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई भी कंडीशन को अपने फॉर्मूला के थ्रू आप उसका रिजल्ट गेट कर सकते हो, और किसी भी तरीके का आप इसमें डाटा कलेक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग एनी फॉर्मूला। ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है जो हमारा कंप्लीट पैकेज है, जिसके थ्रू हम अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पॉइंट में लिखा है इट इज़ यूज टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज़, स्टूडेंट्स, बिल्स। आपके जितने भी रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं, जैसे हम डाटा एंट्री का जो काम हम कहते हैं, वो सारा का सारा काम हम इसमें इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब एक्सेल में हम जब काम करते हैं तो वहाँ पर हम काम करते हैं वर्कशीट्स पे। जैसे एमएस वर्ड के पेज को नॉर्मल पेज बोला जाता है, ऐसे ही हम जब काम करते हैं एक्सेल शीट्स पे तो उसको वर्कशीट बोला जाता है। और जितने भी फॉर्मूलाज हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं या जो भी काम हम करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट बोला जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है कि अगर हम ऑफिस में कभी भी कोई रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहते हैं या कोई भी काम करना चाहते हैं, तो हमें ऑफिस में कभी भी ये चीज़ नहीं बोली जाती कि एक एक्सेल शीट बनानी है। वहाँ पर हमें हमेशा यही बोला जाता है कि एक स्प्रेडशीट बनानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है कि हम इसको कैसे स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ गया हाउ टू स्टार्ट एमएस एक्सेल। तो इसके लिए हमें स्टार्ट बटन पर जाना है, सर्च पे हमने एक्सेल टाइप करना है, देन एंटर प्रेस करना है, तो हमारा एक्सेल स्टार्ट हो जाएगा। सेम फाइल को हम यहाँ वर्कबुक बोलते हैं और पेज को हम यहाँ पर वर्कशीट बोलते हैं, तो वही सेम चीज़ आ जाएगी। अब इसके साथ साथ जो नोट्स अगर हमें बनाने हैं तो यहाँ पर एक चीज़ और दी गई है कि अगर हम वन शीट की बात करते हैं एक्सेल की, तो यहाँ पर हमारे पास जो, जैसे ये मैंने हाईलाइट किया है ब्लू कलर में, ये पूरा एक कॉलम होता है, जैसे कॉलम नंबर बी। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं 16384। अगर ऐसे ही सेम मैं इसकी बात करूँ विथ वाइज, जैसे यहाँ पे हाईलाइट है सेकंड पॉइंट में, तो इसको हम बोलते हैं रो। अगर हम नंबर ऑफ रोज की बात करें तो 1048576 हमारी नंबर ऑफ रोज होती है। ऐसे ही सेम रो और कॉलम, जैसे मैंने हाईलाइट किया है यहाँ पे येलो कलर से, जितने भी हमारी रोज और कॉलम है इनसे कट के छोटे छोटे ब्लॉक्स बनते हैं, जो कि ब्लू कलर में हाईलाइट किया गया है, तो इनको हम बोलते हैं सेल। नंबर ऑफ सेल्स होते हैं रो मल्टीप्लाई में कॉलम, तो आपके नंबर ऑफ सेल्स आ जाएंगे 171798698184, जो कि हमें याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है। अब नेक्स्ट चीज़ आती है एक्सेल में कि अगर हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो इज इक्वल्स टू का साइन हमारे पास ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले एक्सेल, और इतना काम हम पहले कर देखते हैं।
तो स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है कि हमें स्टार्ट पर जाना है और सर्च करना है। तो स्टार्ट पर गए, हमने यहाँ पर लिखना है एक्सेल, तो हमने एक्सेल लिखा, देन एंटर। तो यहाँ पर आ रहा है आपको कौन से तरीके की शीट ओपन करनी है। हम यहाँ लेंगे ब्लैंक वर्कबुक। अगेन वर्कबुक यानी कि हमारी फाइल, मैंने यहाँ पर एक ब्लैंक फाइल ली है, और वर्कशीट यानी कि पेज। अब नेक्स्ट पार्ट हम बात कर रहे थे पॉइंट नंबर 4 की, कि अगर कोई इजिकल्स, मुझे कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो इजिकल्स लगाना कंपल्सरी है। तो यहाँ हम देखते हैं, अगर मैं यहाँ लिखती हूँ नॉर्मल 5 + 7, तो एंटर करने पे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, तो यहाँ पर हमारे पास कोई भी फॉर्मूला सॉल्व नहीं हो रहा। लेकिन अगर मैं लगाया फिर = 5 + कोई भी नंबर जो भी मुझे चाहिए, तो हम उसके लिए एंटर करेंगे जैसे, तो वो हमें कैलकुलेशन करके दिखा रहा है कि हमें यहाँ से कितना % यहाँ पर काम प्रॉपर हमें दिखा रहा है। अगेन देखिए 5 + 6 कुछ नहीं दिखा रहा, बट = कोई भी नंबर मैंने अगर डाला तो वो उसको सॉल्व कर कैलकुलेशन करके प्रॉपर दिखा रहा है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे रो और कॉलम की, तो एक बार फिर से हम यहाँ चेक कर लेते हैं कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज और कॉलम कितने हैं। ये कंप्लीट आ गई हमारी रो जो कि आपकी हाईलाइट हो रही है, ये कंप्लीट हो गया आपका कॉलम, और छोटे छोटे जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं ये होता है हमारा सेल। अगर मैं इसको अलग से हाईलाइट करूं तो ये होता है हमारा एक प्रॉपर सेल जो कि यहाँ पर अलग से हाईलाइट हो गया। अगर मैं नंबर ऑफ रोज की बात करूं तो वो हमें अगर देखनी है तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस करते हैं तो हमें नंबर ऑफ टोटल रोज दिखती है। अगर कंट्रोल के साथ हम राइट एरो प्रेस करेंगे तो हमें लास्ट में कॉलम्स दिखेंगे जो कि हमारे अल्फ़ाबेट्स में होते हैं। अब होम के कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करके हम होम पे आ जाएंगे, और कंट्रोल के साथ ऊपर वाला यानी अप एरो प्रेस करके हम फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे।